आज हम बात करेंगे एक ऐसी छोटी सी कहानी की जो जितनी सिंपल लगती है उतनी ही ज्यादा पावरफुल है। एक ऐसी स्टोरी जिसने करोड़ों लोगों की जिंदगी में बदलाव ला दिया, जो हर उस इंसान के लिए है जो बदलाव से डरता है या फिर चेंज को मैनेज नहीं कर पाता। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं डॉक्टर स्पेंसर जॉनसन द्वारा लिखी गई मशहूर किताब हु मूव्ड माई चीज की। इस किताब में सिर्फ 4 कैरेक्टर्स हैं, लेकिन इन चारों के जरिए हमें एक पूरी लाइफ फिलॉसफी समझाई गई है। अगर आप भी स्टक हैं, कंफ्यूज्ड हैं या फिर चेंज से डरते हैं, तो ये समरी आपके लिए लाइफ चेंजिंग हो सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं इस गहरी विजडम से भरी सिंपल सी कहानी का शानदार सफर। आप देख रहे हैं माइंडसेटपीडिया, जहां हर पन्ना खोलता है एक नए माइंडसेट का दरवाजा, क्योंकि दिमाग का लॉक किताब से होगा अनलॉक। सेक्शन 1, अ गैदरिंग। कभी कभी जिंदगी में ऐसा वक्त आता है जब सब कुछ थम सा जाता है, करियर में प्रोग्रेस रुक जाती है, रिलेशनशिप्स में दरार आ जाती है और हमें समझ नहीं आता कि आगे क्या करें। यही वो बैकड्रॉप है जहां से शुरू होती है इस किताब की कहानी। एक कैजुअल सी मुलाकात, जिसे ऑथर कहते हैं अ गैदरिंग, यानी एक छोटी सी मीटिंग पुराने स्कूल फ्रेंड्स की। किताब की शुरुआत होती है एक संडे लंच के साथ, जहां कुछ पुराने दोस्त इकट्ठा होते हैं। ये दोस्त पहले एक ही स्कूल में पढ़ते थे और अब अलग अलग रास्तों पर चल चुके हैं। कोई डॉक्टर बना है, कोई लॉयर, कोई बिजनेस चला रहा है, लेकिन सबके चेहरों पर एक कॉमन चीज नजर आती है। लाइफ में कहीं ना कहीं कुछ मिसिंग है, कुछ ऐसा जो उन्हें रोक रहा है आगे बढ़ने से। इन दोस्तों की बातचीत शुरू होती है हाल की जिंदगी की सिचुएशंस पर, और धीरे धीरे टॉपिक आता है चेंज पर। एक फ्रेंड कहता है, मुझे प्रमोशन नहीं मिला, पहले की तरह काम कर रहा हूँ, लेकिन कंपनी ने डायरेक्शन बदल दी और मैं पीछे छूट गया। दूसरा फ्रेंड बोलता है, रिलेशनशिप में सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन अचानक चीजें बदल गईं, मैं समझ ही नहीं पाया ऐसा क्या हो गया। अब तीसरा दोस्त माइकल, जो एक काम और रिफ्लेक्टिव नेचर वाला इंसान है, वो कुछ सोचता है और फिर बोलता है, मुझे एक छोटी सी स्टोरी याद आई है जो मैंने कुछ समय पहले सुनी थी, जिसने मेरी सोच पूरी तरह बदल दी। शायद वो कहानी यहाँ सबके काम आ सकती है। और फिर माइकल सबको वो स्टोरी सुनाने का वादा करता है, एक ऐसी स्टोरी जो देखने में सिंपल है, लेकिन अंदर से इतनी डीप है कि लोगों की जिंदगी को अंदर से ट्रांसफॉर्म कर देती है। इस पॉइंट पर ऑथर हमें सटली ये बताता है कि हम सबकी जिंदगी में चीज है, और वो चीज हर किसी के लिए कुछ अलग हो सकता है। किसी के लिए ये करियर है, किसी के लिए रिलेशनशिप, किसी के लिए हेल्थ, या किसी के लिए पीस ऑफ माइंड या मनी। लेकिन एक बात सब में कॉमन है, जब वो चीज गायब हो जाता है या मूव हो जाता है तो हम पैनिक कर जाते हैं। की टेकअवेज फ्रॉम सेक्शन 1, अ गैदरिंग। चेंज इज यूनिवर्सल। चाहे आप किसी भी एज, प्रोफेशन या बैकग्राउंड से हों, बदलाव सबके जीवन में आता है। वी आर नॉट अलोन। हर किसी को लाइफ में कभी न कभी स्टक फील होता है, और ये नॉर्मल है। स्टोरीज इंस्पायर चेंज। एक सही कहानी सही वक्त पर सुनी जाए तो वो आपकी थिंकिंग ही नहीं, आपकी पूरी लाइफ को बदल सकती है। चीज इज अ मेटाफर। हमारे डिजायर्स, गोल्स, नीड्स, ये सब हमारे चीज हैं। लेकिन क्या हम चीज के पीछे भागते हैं या उसके गायब होने पर कोलैप्स कर जाते हैं? माइकल की कहानी को सुनने के लिए सब दोस्त तैयार हो जाते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि शायद यही कहानी उन्हें क्लैरिटी दे सकती है। और यहीं से शुरुआत होती है हु मूव्ड माई चीज की रियल कहानी की, जो हमें सिखाती है कि बदलाव से डरना नहीं है, उसे समझकर आगे बढ़ना है। इस सेक्शन का टोन बिल्कुल वार्म, रियल और रिलेटेबल है, ताकि हर लिसनर या व्यूअर खुद को उन कैरेक्टर्स में देख सके। सेक्शन 2, द स्टोरी ऑफ हु मूव्ड माई चीज। अब कहानी शुरू होती है उस 4 कैरेक्टर्स की जो एक भूल भुलैया यानी मेज में रहते हैं और जिन्हें हर दिन अपना फेवरेट चीज ढूंढना होता है। इन चारों कैरेक्टर्स के नाम हैं स्निफ और स्करी, जो 2 छोटे माइस हैं, हेम और हॉ, जो लिटिल पीपल है, इंसानों जैसे पर बहुत छोटे। इन चारों का जीवन एक ही चीज के चारों तरफ घूमता है, चीज। चीज यहाँ सिर्फ खाने की चीज नहीं है, ये एक सिंबल है हमारी जरूरतों और इच्छाओं का, जैसे जॉब, पैसा, प्यार, खुशी, हेल्थ या सक्सेस। मेज यानी भूल भुलैया वो जगह है जहाँ हम वो चीजें ढूंढते हैं, अपने ड्रीम्स, रिलेशनशिप्स, गोल्स एक्सेट्रा। हर दिन ये चारों मेज में जाकर चीज की तलाश करते हैं। स्निफ और स्कली का तरीका सिंपल और इंस्टिंक्टिव है। वो जल्दी जल्दी दौड़ते हैं, स्मेल करते हैं, रिएक्ट करते हैं। हेम और हॉ थोड़ा लॉजिकल हैं, सोचते हैं, एनालाइज करते हैं।
शुरू में ये सब लोग एक जगह पहुंचते हैं जिसे कहते हैं चीज स्टेशन सी। वहां उन्हें भरपूर चीज मिलती है, सब बहुत खुश हैं, लेकिन धीरे धीरे चीज कम होने लगती है। स्निफ और स्करी को इसका अंदाजा पहले से हो जाता है, क्योंकि वो रोज चीज को इंस्पेक्ट करते थे। और जब एक दिन चीज पूरी तरह खत्म हो जाती है तो वो बिना टाइम वेस्ट किए नई चीज की तलाश में निकल जाते हैं। लेकिन हेम और हॉ वो शॉक में चले जाते हैं। हेम गुस्से में कहता है, हमें किसने हमारा चीज हटाने का हक दिया? हॉ डर के मारे कुछ भी करने से घबरा रहा है। हेम सोचता है कि शायद चीज वापस आ जाएगा। हॉ भी कंफ्यूज्ड है, पर धीरे धीरे उसे एहसास होता है कि शायद अब चेंज को एक्सेप्ट करना ही सोल्यूशन है। हेम चेंज को रेजिस्ट करता है, जबकि हॉ धीरे धीरे अपनी सोच बदलने लगता है। वो मेज में वापस जाने का डर झेलता है, लेकिन कुछ मोटिवेशनल मैसेजेस अपने लिए दीवारों पर लिखता है ताकि खुद को हिम्मत दे सके। हॉ की मेज मैसेजेस में से कुछ पावरफुल लाइंस, इफ यू डू नॉट चेंज यू कैन बिकम एक्सटिंक्ट, यानी अगर तुम नहीं बदले तो खत्म हो जाओगे। व्हाट वुड यू डू इफ यू weren't afraid? मतलब अगर तुम्हें डर न होता तो तुम क्या करते? मूवमेंट इन अ न्यू डायरेक्शन हेल्प्स यू फाइंड न्यू चीज। हॉ धीरे धीरे मेज में एडवेंचर पर निकलता है, डरता है, गिरता है, लेकिन सीखता है। और फिर एक दिन उसे मिलती है न्यू चीज, चीज स्टेशन एन, जहां वो देखता है स्निफ और स्करी पहले से वहां है, क्योंकि उन्होंने बिना डर और ईगो के चेंज को जल्दी एक्सेप्ट कर लिया था। लेकिन हेम, वो अब भी पुरानी जगह बैठा है, डर और गुस्से में। की टेकअवेज फ्रॉम सेक्शन 2, द पैराबल। 1. चीज इक्वल्स टू हमारी वो चीज जो हमें चाहिए, जॉब, प्यार, पैसा, सक्सेस आदि। 2. शिमी इक्वल्स टू वो जगह जहां हम उसे खोजते हैं, जिंदगी की जर्नी। 3. स्करी इक्वल्स टू क्विक अडेप्टर्स जो जल्द ही चेंज समझते हैं और एक्शन लेते हैं। 4. इक्वल्स टू रेजिस्टेंस वो जो चेंज से डरता है, ईगो में फंसा रहता है। 5. हॉ इक्वल्स टू ट्रांसफॉर्मेशन जो डरता है लेकिन इवेंचुअली समझता है कि बदलाव ही सोल्यूशन है। हॉ आखिर में खुद से एक ब्यूटीफुल बात कहता है, The quicker you let go of old cheese, the sooner you find new cheese. Section 3, the discussion. जब माइकल ने Who Moved My Cheese की कहानी सुनाई, वहाँ बैठे हर दोस्त के चेहरे पर एक अलग ही सोच चल रही थी। कुछ को कहानी सिंपल लगी, कुछ को बहुत डीप, लेकिन सबने एक बात महसूस की, इस छोटी सी पैराबल में उनकी खुद की जिंदगी कहीं न कहीं झलक रही थी। अब ये सेक्शन हमें ले जाता है उस पॉइंट पर जहाँ कहानी खत्म हो चुकी है, लेकिन असली रिफ्लेक्शन अब शुरू होती है। माइकल जो ये कहानी सुना रहा था, अब अपने दोस्तों से पूछता है, तो बताओ तुम सबने इस कहानी से क्या सीखा? पहला दोस्त नेथन बोलता है, मुझे तो लगा जैसे हॉ मैं ही हूँ, मैं भी बहुत टाइम तक एक ही जॉब से चिपका रहा, ये सोचते हुए कि कंपनी मुझे रिवॉर्ड करेगी। लेकिन जब कंपनी ने रीस्ट्रक्चर किया, मैं पीछे छूट गया। एक और दोस्त एंजेला कहती है, मैं हेम जैसी हूँ, रिलेशनशिप में बहुत कुछ बदल चुका था, लेकिन मैं उस पुराने अटैचमेंट से बाहर ही नहीं निकल पाई। अब समझ आया कि मैं सिर्फ वेट ही करती रही कि चीज खुद वापस आ जाएगा। इस तरह सभी दोस्त अपनी पर्सनल स्टोरीज शेयर करते हैं और कैसे उन्होंने अपने अपने चीज को खो दिया, लेकिन एक्सेप्ट नहीं किया कि अब मेज में वापस जाना होगा, यानी फिर से तलाश करनी होगी, खुद को बदलना होगा। माइकल ने एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट उठाया। आपने नोटिस किया कि स्निफ और स्करी को ज्यादा दिक्कत नहीं हुई? क्यों? क्योंकि उन्होंने चीज के खत्म होने से पहले ही बदलाव के संकेत पकड़ लिए थे। वो ज्यादा सोचते नहीं थे, बस एक्शन लेते थे। माइकल समझाता है कि कुछ लोग ओवरली एनालाइज करते हैं, ओवर थिंक करते हैं, डरते हैं और चेंज को डिले करते हैं, लेकिन इससे नुकसान और ज्यादा होता है। फिर वो एक बहुत ही जरूरी बात कहता है, चेंज हमेशा होता रहेगा, लाइफ कभी कांस्टेंट नहीं होती, चीज हमेशा मूव होता रहेगा। एक दोस्त पूछता है, तो इसका मतलब क्या हमें हर बार डरते रहना चाहिए कि चीज चला जाएगा? माइकल मुस्कुराते हुए कहता है, नहीं, इसका मतलब है कि हमें अलर्ट रहना चाहिए, फ्लेक्सिबल रहना चाहिए और प्रिपेयर्ड रहना चाहिए। जो इंसान चेंज को एक्सेप्ट करना सीख लेता है, उसके लिए लाइफ आसान हो जाती है। एंजेला फिर कहती है, मुझे लगता है कि हमें अपने अर्ली वार्निंग साइंस देखने चाहिए, जैसे कि हॉ ने देखा कि चीज कम हो रहा है और उसने इवेंचुअली एक्शन लिया। माइकल उसकी बात से सहमत होता है और कहता है, इसका मतलब ये नहीं कि हम डरें, बल्कि ये कि हम अवेयर रहें। Key insights from section 3,
द डिस्कशन। हर इंसान किसी न किसी तरीके से हैम, हॉ, स्निफ या स्करी जैसा होता है। चीज चेंज होता रहेगा। जरूरी है कि हम अडेप्ट करना सीखें। ओवरथिंकिंग और ईगो हमें पीछे रोकते हैं। अर्ली साइंस को पहचानो और टाइम पर एक्शन लो। फियर को मैनेज करना जरूरी है, क्योंकि डर हमारे ग्रोथ का सबसे बड़ा ब्लॉकर है। माइकल अंत में कहता है, मैंने ये कहानी पहली बार अपने कंपनी की वर्कशॉप में सुनी थी और उसी दिन मैंने अपने पुराने बिलीव्स को छोड़ना शुरू किया और यकीन मानो मेरी जिंदगी बदलने लगी। इस सेक्शन का मैसेज क्रिस्टल क्लियर है। चेंज अनअवॉइडेबल है, लेकिन हमारा रिएक्शन उस चेंज को या तो अपॉर्चुनिटी बना सकता है या ट्रेजेडी। सवाल ये नहीं है कि चीज मूव होगा या नहीं, सवाल ये है कि आप कब रेडी होंगे उसे ढूंढने, फिर से निकलने के लिए। सेक्शन 4 कंक्लूजन, फाइनल टेकअवेज। चीज मूव होता रहेगा। सवाल ये नहीं है कि वो क्यों मूव हुआ, सवाल ये है कि आप उससे कैसे डील करोगे। यही इस किताब की सबसे बड़ी सीख है। सेक्शन 4 यानी द कंक्लूजन कोई लंबा पार्ट नहीं है, लेकिन जो बातें यहाँ कही गई हैं वो पूरे मैसेज को कंसोलिडेट कर देती हैं। जब कहानी और डिस्कशन दोनों खत्म हो जाते हैं, तब माइकल अपने दोस्तों से आखिरी बार कहता है, तुम्हारे पास अब 2 रास्ते हैं, या तो तुम पुरानी सोच के साथ स्टक रहो या फिर नई सोच के साथ आगे बढ़ो। यहाँ ऑथर डॉक्टर स्पेंसर जॉनसन हमें एनकरेज करते हैं कि हम अपनी लाइफ में इन कोर आइडियाज को अप्लाई करें, क्योंकि ये सिर्फ कहानी नहीं है, ये लाइफ का ब्लूप्रिंट है। लेट्स रिविजिट द मेन लेसन्स इन अ स्ट्रक्चर्ड वे। 1. चेंज इज इनएविटेबल। बदलाव जरूरी है और होगा ही होगा। कोई भी चीज जिंदगी में परमानेंट नहीं है। ना जॉब, ना सक्सेस, ना रिलेशनशिप्स, ना कंफर्ट जोन्स। चीज हर समय मूव हो रहा है, और अगर हम उसे रिकॉग्नाइज नहीं करते तो हम पीछे छूट जाते हैं। लेसन, बदलाव से लड़ो मत, उसे गले लगाओ। 2. मॉनिटर योर चीज। अपने चीज को डेली इंस्पेक्ट करो। मतलब ये कि हर दिन अपनी जिंदगी, रिलेशनशिप्स, करियर, हेल्थ, हर चीज का छोटा सा ऑडिट करो। स्निफ और स्करी ने रोज देखा कि चीज घट रहा है, इसीलिए उन्हें शॉक नहीं लगा, लेकिन हेम और हॉ ने अजम्पशन कर ली कि चीज हमेशा रहेगा, और इसी सोच ने उन्हें कमजोर बना दिया। लेसन, समय से पहले बदलाव के संकेत पहचानो। 3. डोंट लेट फियर स्टॉप यू। डर को अपनी केज मत बनने दो। हॉ का सबसे बड़ा ऑब्स्टिकल था उसका डर। क्या होगा अगर मैं मेज में खो गया? क्या होगा अगर मुझे कुछ नहीं मिला? लेकिन जैसे ही उसने सवाल पूछा, What would I do if I wasn't afraid? उसका लाइफ चेंज होने लगा। लेसन, डर को बंद दरवाजा मत मानो, उसे खोलो और एक्सप्लोर करो। 4. राइट योर लेसन्स ऑन द वॉल, ताकि जब आप फिर डरें उन्हें पढ़ सकें। हॉ ने मेज में रास्ते में अपनी सीखें दीवार पर लिखीं, जैसे स्मेल द चीज ऑफन सो यू नो व्हेन इट इज गेटिंग ओल्ड। Movement in a new direction helps you find new cheese. The quicker you let go of old cheese, the sooner you find new cheese. ये quotes simple हैं, लेकिन इनमें truth भरी हुई है। Lesson, अपनी सीखों को याद रखो, बार बार। 5. Act quickly. सोचो जरूर, लेकिन ज्यादा सोचकर रुको मत। स्निफ और स्करी ने instantly action लिया। हॉ ने डिले किया, लेकिन फिर चल पड़ा। हेम वही बैठा रहा, क्योंकि उसने कोई एक्शन ही नहीं लिया। बहुत से लोग सोचते रह जाते हैं, और इस सोच में ही उनकी जिंदगी बीत जाती है। लेसन, सोचो, सीखो और फिर एक्शन लो, जल्दी। तो दोस्तों, हु मूव्ड माई चीज कोई फैंटेसी स्टोरी नहीं, ये हम सब की लाइफ स्टोरी है। हम सब का कोई ना कोई चीज है, और हम सब किसी न किसी मेज में उसे खोज रहे हैं। कभी वो चीज मिल जाता है और हम रिलैक्स हो जाते हैं, लेकिन जैसे ही वो मूव होता है हम शॉक में आ जाते हैं। लेकिन अब हम समझ चुके हैं कि चीज हमेशा मूव होगा, और जो इंसान रेडी रहता है, अवेयर रहता है, वही नया चीज सबसे पहले पाएगा। तो अब सवाल ये है, क्या आप तैयार हैं अपने पुराने चीज को छोड़कर नए की तलाश में निकलने के लिए? क्योंकि याद रखिए, द क्विकर यू लेट गो ऑफ ओल्ड चीज, द सूनर यूल फाइंड न्यू चीज। और इसी के साथ खत्म होता है ये छोटा सा लेकिन जिंदगी बदल देने वाला सफर, हु मूव्ड माई चीज का। ये कहानी जितनी सिंपल है उतनी ही गहरी है। अगर आपने इसे समझ लिया तो बदलते हालातों से डरना नहीं, उन्हें अपनाना सीख जाओगे। अगर आपको ये समरी पसंद आई हो तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। और हाँ, माइंडसेटपेडिया को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि दिमाग का लॉक सिर्फ किताब से होगा अनलॉक। मिलते हैं अगले वीडियो में।
तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।